ये है अश्वगंधा का पौधा। इस तरह का होता है, बैगन देख सकते हैं, छोटे छोटे होते हैं। और ये बीज अब इसमें लगना स्टार्ट हो चुका है। इसकी जड़ की कीमत होती है 35 से 40 हज़ार रुपये कुंटल बिक जाती है, और समय समय के साथ 50 हज़ार रुपये कुंटल तक भी चली जाती है। तो आज हम इसी वीडियो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का। अभी हम लेकर आए हुए हैं आपको अश्वगंधा की खेती में। और ये मेरे जो पास आप देख रहे हैं, ये जो है अश्वगंधा की जो खेती है। अश्वगंधा की अगर आप खेती करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो इस वीडियो में आपको A to Z जानकारी हम देने वाले हैं। एक चीज़ आपको बारीकी से हम बताएंगे कि अश्वगंधा में क्या सावधानियां रखनी हैं आपको, और क्या क्या चीज़ें इसमें ज़रूरत, क्या खाद लगते हैं, कुछ लगता है नहीं लगता, ये सब कुछ है। लेकिन जो मेरे पास आप देख रहे हैं, इसमें अभी ना तो मैंने कोई खाद डाला हुआ है, ना कोई इसमें स्प्रे किया हुआ है। सिर्फ इसमें लगाया, पानी इसमें 3-4 बार हो चुके हैं, पानी 4 बार छोड़ा हुआ है। तो ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, इसी वीडियो में बने रहिएगा। और हम आपको चलते हैं, बिल्कुल बैक कैमरा से दिखाते हैं इसकी पहले ग्रोथिंग कितना होती है, क्या इसका काम आता है, किसान इसको लगाएं क्यों, इससे फ़ायदा क्या होगा, ये सब कुछ हम आपको इसी वीडियो। तो किसान साथियों, पहले तो मैं आपको दिखा दूँ अश्वगंधा होता किस तरह से, अगर जो नहीं जानते हैं, और जो जानते हैं वो तो शायद समझ ही गए होंगे। तो ये देख सकते हैं आप, इसका जो पौधा होता है बैगन की तरह होता है पूरा, और इसमें जो फल लगते हैं आप देख सकते हैं, जो फल अभी फूल की स्टेज में, और फल भी इसमें लगना वाले हैं। तो फल आप देखेंगे, ये देखिए, जैसे गांव में चिरपोटा टाइप का एक होता है फल, आपने देखा होगा। इसको आप थोड़ा सा चीरेंगे, निकालेंगे, तो इसके अंदर एक बॉल सी रहती है। देखिए ये निकली एक जो बॉल सी होती है, इस बॉल के अंदर छोटे छोटे बैगन की तरह बीज से होते हैं। तो ये तो इसका बीज बनना स्टार्ट हो गया। तो बीज की भी कीमत है किसान साथियों, आपका बीज भी बिकेगा, और इसकी ये जो शाखाएँ हैं, इस शाखाएँ की भी कीमत होती है। तो मार्केट में इन शाखाओं की अलग कीमत है और बीज की अलग कीमत होती है। ठीक है, बीज आपका 70-80 रुपये किलो बिक जाता है। इसके बाद में आपकी जो शाखाएँ हैं, तो शाखाओं की कीमत आपकी 10,000, 5,000, 7,000 इस प्रकार से जाती है। और जड़ अगर आपकी अच्छी है, मेरी छिंगली की तरह है, तो मान लीजिए आपकी जड़ की कीमत है 35,000, 40,000। इस तरह से इसमें ये मुनाफा किसान भाइयों को हो सकता है। दूसरी बात, आपका जैसे पौधा अच्छा विकास करेगा, जैसे देखिए ये पौधा है, इसका अच्छा विकास हुआ है, तो इसकी जड़ भी अच्छी बनेगी। जितना बढ़िया तना होगा उतनी अच्छी आपकी जड़ होगी। जड़ में जितना पाउडर फॉर्म होगा उतनी जड़ की कीमत होगी, उतना ज़्यादा आपकी क्वालिटी, चाहे वो 50,000 तक आपकी बिक जाए, अगर आपकी जड़ में अच्छा पाउडर फॉर्म में है। क्योंकि इसका पाउडर बनता है, और ये पाउडर आपका एनर्जी के लिए और भी बहुत सारी दवाइयों के लिए ये बनता है अश्वगंधा। ठीक है, अब खेती इसकी कैसे करना है किसान साथियों, हम इस बात पे चर्चा करेंगे। हमारा ये देखिए प्लाट जो आपको दिख रहा है, ये कुछ आधा बीघा का प्लाट है। हमने इसमें परीक्षण के लिए ये लगाया हुआ था। तो इसमें कुछ खास नहीं है, ये अभी इसमें कुछ खास इसलिए नहीं है क्योंकि हमसे कुछ गलतियां हुई हैं। वो गलतियां जो हमसे हुई हैं वो आप ना करें, ये चीज़ें हम आपको बताएंगे। हमसे सबसे पहले प्रथम गलती ये हुई कि हमने जिस खेती को जहाँ पर किया हुआ है, ये मिट्टी इसके लिए नहीं थी। मिट्टी अब पता कैसे करेगी, इसलिए नहीं थी क्योंकि इसमें खरपतवार बहुत निकलता है। इस ज़मीन में खरपतवार इसलिए निकलता है क्योंकि ये जो गांव से सटी हुई जो खेरे हैं, जो गांव हमारा बिल्कुल नज़दीक में है, और जो गांव में जो होते हैं खेरे, तो इसमें क्या हो, तो बहुत सारा चारा निकलता है। तो ये चीज़ उखाड़ते उखाड़ते परेशान हो जाते हैं। इसमें कोई आप केमिकल वाली दवाई डाल नहीं सकते हैं चारा मारने के लिए, ठीक है ना। हाँ, सकरी पत्ती का डल जाता है, लेकिन उसमें झटक आती है। तो आप ये है, आप खेतों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके जो थोड़े से खेत हैं बढ़िया क्वालिटी के हैं, जिनमें चारा या जो घास कम निकलती है, तो आप वहाँ इसका बढ़िया तरीके से खेती कर सकते हैं। अब हम इसकी उपज कितनी होगी, ये तो जब निकलेगा तभी बता सकते हैं, क्योंकि ये हमारी प्रथम साल है। हमसे गलती यही हुई कि हमने इस जगह को चुना, ये जगह इसके लिए पर्याप्त सही नहीं थी। हाँ, ये मट्टी भुरभुरी है, इसकी सब प्रथम आपको गहरी जुताई करना है। गहरी जुताई करने के बाद बढ़िया तरीके से आप एक बार पलेवा इसका कर लें पानी का, जब भी आपको, तो आप इसको बो सकते हैं। इसका जो एक बोनी का टाइम होता है, जब हम ठंडी का मौसम में इसको बोते हैं, ठंडी का मौसम बोने के लिए, जैसे मान लीजिए हमारा जब मसूर की स्टार्ट होती है नवंबर के लगभग में, तो ये नवंबर माह भी बहुत बढ़िया है इसका। तो आप नवंबर के महीने में अश्वगंधा अच्छे तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि नवंबर शुरू प्रथम वीक में आप जो होगा, नवंबर का 1 नवंबर, 2 नवंबर और 7 नवंबर तक आराम से इसकी बोनी, हालांकि लेट भी हो जाती है, लेकिन वो 1 नवंबर का महीना बहुत बढ़िया होता है। उस समय अगर आपका खेत खाली हो जाता है, उस समय इसकी आप बुआई कर सकते हैं। बुआई भी इसकी होती है छिड़काव विधि से। इसका बीज बहुत बारीक होता है, मैं स्क्रीन पे भी लगाता जाऊंगा, आप देख लेना। ये देखिए, इस तरह से अश्वगंधा का बीज होता है।
तो आप इस बीज को कोई आपके गोबर की खाद में या किसी तरह का कोई जो होता है जैविक, उसमें मिला करके इसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप हल्का फुल्का DAP का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे होंगे मेरे खेत का, मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, कहीं पे बहुत अच्छे तरीके से विकास किए हुए हैं और कहीं पे इसका थोड़ा सा पौधा जो है छोटा रह गया। अब इसकी जो है फल की स्टेज अब इसका है जो फल की स्टेज चालू हो चुकी है, फल बनना स्टार्ट हो चुके हैं, फूल भी आ रहा हुआ है। अब हम इनका हार्वेस्टिंग जब करेंगे तो ये 5 महीने की फसल है, 5 महीने में ये पककर तैयार होती है। तो 5 महीने आपको वेट करना पड़ेगा। अगर अच्छे तरीके से उपज हो जाती है, बढ़िया होती है, तो 1 बीघा में ये 1 लाख, बिल्कुल मरे हालात में 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक चली जाती है, अगर अच्छे तरीके से आपका अश्वगंधा निकलता हुआ है। हम मानते हैं कि मरे हालात में हमारा 1 लाख रुपए बीघा भी हमको मिलता है तो बहुत बढ़िया है। हमारा खर्च काट के 1 लाख रुपए निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये 1 बीघा में तो 4 कुंटल भी अगर आपकी निकलती है तो आप फिर भी अच्छी उपज ले सकते हैं। तो किसान साथियों, ये हमारा था आपको बताना अश्वगंधा। देखिए, लेकिन हमारा पौधा यहाँ विकास नहीं किया क्योंकि ये थोड़ा सा उतार वाला खेत है, ढड़कोल टाइप की है, और पानी यहाँ पर जम थोड़ा सा रुक नहीं पाता और सीधा आके निकल जाता। तो अगर हम इसकी पानी की बात करें तो इसके लिए पानी अपने अपने एक समय के अनुसार इसमें लगते हैं पानी। जैसे आप देखते हैं, अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा शोषक है पानी की तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसमें पानी, जैसे मान लीजिए अभी तक हम 4 पानी दे चुके हैं क्योंकि ढलान वाला खेत है, और अभी 1 पानी और देंगे, फिर इसको उखाड़ने के जब टाइम आ जाएगा तब देंगे। तो ऐसे करके हमारे 4 से 5 पानी हो रहे हुए हैं। अगर आपके पास में जहाँ पानी है वहाँ पे आप इस फसल को 1-2 बीघा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको अनुभव भी होगा और आपको अच्छा इसका मुनाफा भी मिल सकता है। देखिए, अनुभव तो करना ही होगा। हम हर बार हर समय अपने गेहूँ, सोयाबीन और अपना मसूर, चना, इन सब चीज़ों में अपने जीवन निरंतर करते हुए आ रहे हैं, तो हमेशा कभी घाटा लगता है, कभी अच्छी उपज होती है, लेकिन हमेशा हम देखते हैं बीघा में 2-2.5, 2-2.5, 3, 2-2.5, 3, 2-2.5, 3 में अभी तक हमारा जीवन निकलता चला गया। आज हमारी 55 साल उम्र हो गई, किसी की 40 साल हो गई और किसी 70 साल से करते हुए आ रहा है, तो एक ही ढर्रा में जी रहे हैं। तो कुछ हटके भी आप खेती किसान भाइयों कर सकते हैं, आप अपनी सूझबूझ और समझ के। तो जो किसान साथियों कुछ हट के खेती करना चाहते हैं तो वो अश्वगंधा की खेती कर सकते हैं। थोड़ी सी इसकी जानकारी लेना ज़रूरी होगी, किस तरीके से इसमें मिट्टी का चुनाव करना है और कौन से खाद उर्वरकों की इसमें आवश्यकता होती है। इन चीज़ों की जानकारी लेकर के अश्वगंधा की खेती किसान कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से आप उपज ले सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगे हमारी वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम अपने किसानी से जुड़ी चीज़ें डालते रहते हैं और ये हमारा ब्लॉग वाला चैनल है। हम अपने और भी तरह तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।